जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 28 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 सितंबर के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 28 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, मतलब ये कि किस्मत है, वक्त का पहिया घूम रहा है, ये कोई भी करवट ले सकता है। ओके, तो अपने अपने कर्मा पे सबको फोकस करना चाहिए। मे बी ये लेसन मिला है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन में थे, विक्टोरियस थे, ट्रॉफी की तरह। ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। आप विन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। मे बी आपके पार्टनर ने आपको टॉवर दिया था, अब आपके पार्टनर खुद टॉवर झेल रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा है? ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 10 2 5 3 4, ये कौन सा था? जजमेंट, 20 एंड 1 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 ऑफ बैंड आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी पर्सन सिचुएशन को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 to 12 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर हैंग्ड हैं, स्टक हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया था जब इनका वक्त अच्छा था, जब ये राइज कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तब इनको लगा कि वो पार्टनर इनके लिए ज़्यादा बेटर है एंड इन्होंने उसको चूज़ किया। वो पर्सन भी हो सकता है, वो करियर भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि अपनी फैमिली की बात मान ली थी, जैसे आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया था, अपने करियर को चूज़ किया था, अपने एम्बिशन को चूज़ किया था, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इन्होंने चूज़ किया था उसने इनको पेन दिया है, उसने इनको लटका दिया है, उसने इनको पनिशमेंट दिया है। 257, अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये इल्यूज़न में फंस गए थे, माया मोह में फंस गए थे, एंड अब ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जो आपके साथ इनका स्पेंड हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, मतलब आप पहले भी इनके दिल पे राज करते थे, अभी भी आप इनके दिल पे राज करते हैं। आप लोग में भी आपके कर्मा अच्छे हुए एंड अब आप विक्टोरियस हो गए हैं, अब आप प्लस कंडीशन में चल रहे हैं, आप एम्प्रेस बन चुके हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप अथॉरिटी में आ गए हैं, या फिर में भी आपकी मैरिज हो चुकी है एंड आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर किस हालत में हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कि आपकी मैरिज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपने, जैसे आपने जो बोया था वो बहुत अच्छा बोया था, नो डाउट। आपने मैंगो ट्री लगाया था तो आप मैंगो खा रहे हैं, आपके पार्टनर ने बबूल ट्री लगाया था तो ये बबूल यूज़ कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि जिसने जो बोया था वो काट रहा है, तो इसमें आपके पार्टनर रो रहे हैं एंड आप विन कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं। ओके, एंड आपको इस कंडीशन में देख के आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऑफ़र किया हो सकता है छोटा मोटा, जिसको आपने इग्नोर किया है। ओके, 347 इल्यूज़न, 347 रिलेशनशिप में भी आप, क्योंकि एम्प्रेस हैं, अब एम्प्रेस जो इंसान है वो छोटी मोटी चीज़ों से कैसे खुश हो जाएगा, उसे चाहिए बड़ा कमिटमेंट, बड़ी चीज़, लेकिन आपके पास बड़ा कुछ है ही नहीं देने के लिए, ये तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो इन्होंने आपके लिए कोई छोटा मोटा ऑफर किया जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया है, ये बोल करके कि आई एम एम्प्रेस। ओके, 2 5 7 3 10 4 14। अब आपके पार्टनर टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, या फिर अब आप, यस, यहाँ पर टेम्परेंस का मतलब हो गया डिटैचमेंट।
आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आपने इनको जैसे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया है, क्योंकि इन्होंने भी कभी ऐसा किया था शायद आपके साथ, इस वजह से आप भी इनके साथ वही कर रहे हैं। नोइंगली और अननोइंगली में भी आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हैं। आप चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दें, सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर दें, लेकिन ये आपको छोटा मोटा दे रहे हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से जैसे कि आपके पार्टनर अलग ही इल्यूज़न में खोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 to 7 मतलब इल्यूज़न तो आ ही गया है। आपके पार्टनर इल्यूज़न में खोए हैं, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, नेगेटिविटी में होता है, तो उसे सारी दुनिया वैसी दिखती है। जैसे आपने ग्रीन कलर का गॉगल लगा लीजिए तो आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर जगह है वैसा ही। तो बस वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर की खुद की हालत ठीक नहीं है, तो इनको लग रहा है कि हर इंसान इनको नेगलेक्ट ही करेगा, भले ही आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है कि ये कौन सा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों है यूनिवर्स? आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी इस कंडीशन से निकलना चाहते हैं। यस, ये जो इनकी क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन वाली कंडीशन है, इससे निकल के ये मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर पूरी स्ट्रेंथ लगा देने पे लगे हैं कि जितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, जितना भी हार्डवर्क करना पड़े, आई एम रेडी। एंड यहाँ पर आ चुका है जजमेंट। जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 of सॉर्ड। ओके, मे भी आपके पार्टनर काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इन सारी मुसीबतों से निकलने का, लेकिन शायद ये निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ गया है, मतलब ईश्वर इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 22 के मतलब 4 की एनर्जी है, मतलब एम्प्रर की एनर्जी। एम्प्रर 22 एंड 5 हो गया 27 मतलब 9 हर्मिट। आपके पार्टनर राजा से रंक बन चुके हैं, क्योंकि एम्प्रर से सीधे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर रंक से राजा बनने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, एंड अभी इनके कर्मा क्लीन नहीं हुए हैं। भाई देखिए, जैसे आपने कोई भी सीड ग्रो किया, कोई भी जैसे आपने पौधा लगाया, तो उसको ट्री बनने में टाइम लगता है, उसमें फल आने में टाइम लगता है। ये चीज़, हर चीज़ अपने प्रोसेस पे होती है। एंड आप अपने सारे कर्मा इकट्ठे नहीं काट सकते हैं कि आपने सोचा कि चलो ठीक है, आप सीजर लेके बैठ गए एंड सारे कर्मा कट कर रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? तो ये जैसे पॉसिबल नहीं है, इसी तरीके से आप अगर सोचें कि हम जल्दी जल्दी अपने सारे बैड कर्मा क्लीन करके उस पर्सन तक पहुंच जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डिवाइन फिलहाल इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है, एंड ये डिप्रेशन में एज इट इज़ हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इनको कोई क्लियरिटी मिली है। क्या क्लियरिटी मिली है? ये देखिए कन्फ्यूज़न में है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है। तो क्या क्लियरिटी आई है? 4 of सॉर्ड। बहुत कठिन है डगर पनघट की, इनको समझ में आ चुका है कि इट्स नॉट दैट ईजी। हायरोफेंट, हायरोफेंट का मतलब क्या होता है कि आपको बाकायदा शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने बताया ना कि आप सीजर लेके बैठ जाइए एंड अपने कर्मा कट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा आपको, जैसे कि अगर आपको साधना करनी है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को कम्प्लीटली फॉलो करना है, ओके, आपको सिद्धि चाहिए, तो आपको क्या करना होता है? आपको साधना करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे व्रत उपवास करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आपको सिद्धि मिलती है। ये सब चीज़ें कोई हलवा नहीं होती हैं कि प्लेट में बट रहा है जाके खा लिया। ये सब टफ चीज़ें हैं। ये देखिए, ये अवेकनिंग की एनर्जी है। ओके, ये अवेकनिंग, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अगर इनको आपको पाना है तो इनको स्पिरिचुअलिटी से होकर गुजरना पड़ेगा, इनको प्योरीफाई होना पड़ेगा, इनको नीट एंड क्लीन होकर के आपकी तरफ आना पड़ेगा, तब जाकर के इनको आप मिलेंगे। इतनी आसान नहीं है ये सारा प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे 5 5 3 8 का मतलब स्ट्रेंथ, मतलब आपके पार्टनर की हिम्मत की बैंड बज रही है। ये सोच रहे हैं भाई कितना करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो मतलब किसी, इतनी मेहनत में तो भगवान ही मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही परेशान है। टॉवर आ चुका है इनके ऊपर। टॉवर का मतलब ये कोई क्लियरिटी इनको मिली है, जिसके बाद इन पे टॉवर आ गया है। यस, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है। क्या हुआ है यहाँ पे? 5 देखिए, 1 and 16 17 का मतलब स्टार एनर्जी में भी आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी स्टार बनना चाहते हैं, आपके लेवल पे आना चाहते हैं।
या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, ये टॉवर क्यों आया, यूनिवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, टॉवर को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड, मतलब हार्ट ब्लॉक, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन। यस, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इतनी आसान नहीं है, जो दर्द आपको दिया है वही दर्द इनको झेलना पड़ेगा। एंड तब जाके या तो कोई थर्ड पार्टी है, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे 16, 3, 19, 4, 23 मतलब 5 हायरोफेंट। भाई ये भी पॉसिबल है कि इनको ऐसा कुछ साइन मिला है कि इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। मे बी ये थर्ड पार्टी के साथ, अब थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको छोड़ के इनके पास आना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसी टफ सिचुएशन है जिसने आपके पार्टनर के सर पे तलवार लटकी हुई है। किसी के सर पे तलवार लटकी होने का क्या मतलब होता है कि मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, गर्दन भी उड़ सकती है। तो ये कंडीशन है आपके पार्टनर की। तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है। आपके पार्टनर को बताया जा रहा है कि अगर आप जैसे ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, किसी टैरो रीडर के पास गए हैं, तो उनसे इन्होंने कहा है कि मैं जल्दी जल्दी अपने कर्मा क्लीन करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी अपने बिजनेस या जॉब में एम्प्रोर बनना चाहता हूँ, एंड देन अपने पार्टनर के लेवल पे आके उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? तो जो इनको तरीका बताया गया है वो सुन के इनके होश उड़ चुके हैं। इनको बताया गया है कि भाई, जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक मेडिसिन खाते हैं 1 मंथ तक का, एंड देन जाकर के आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, एंड आपके इंजेक्शन लग जाते हैं मोटे मोटे, तो आपको 1 वीक में फ़ायदा हो जाता है। अब वो मोटे इंजेक्शन आपको कितना भयंकर पेन देंगे, किस दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सहने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप ठीक है, आप एग्री करिए, कंटिन्यू कीजिए। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, जो प्रोसेस बताया गया है वो सुन के इनके होश उड़ चुके हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतना टफ है। मतलब मे भी इनको लग रहा था कि आप एम्प्रेस बन गए हैं, बड़ी आसानी से बन गए होंगे, हमें भी बनना है एम्प्रर एंड फिर प्रपोज करना है, लेकिन डिवाइन इनको बता रहे हैं कि आप जिस कंडीशन से होके गुजरे हैं वो आसान रास्ता नहीं था, वो बहुत ही पेनफुल था। तो अगर तुम्हें भी वही चाहिए तो तुम्हें भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके होगी तुम्हारी अवेकनिंग, तब मिलेगी तुम्हें तुम्हारी एम्प्रेस। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि इनकी बैंड बजी हुई है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। भाई थोड़ा सा लव दिखाइए, इनकी हालत इतनी पहले ही ख़राब है। ओके, थोड़ा सा लव दिखाइए, थोड़ा सा कोऑपरेट, मतलब कोऑपरेट क्या कीजिए, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा प्यार दिखना चाहिए इनको। ओके, जय माता दी।